निगाह से गिरे हैं तो इतिहासकार, निगाह में चढ़े हैं तो बाग के चमार। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना टी सरल हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम बाग के चमार का भी था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर तहसील में मछली शहर स्थित कुंवरपुर गाँव में हुआ था। जौनपुर में क्रांतिकारियों के एक समूह सक्रिय था। उस समूह के नेता हरपाल सिंह थे। बांके की देश के प्रति दीवानगी और आंदोलन के प्रति समर्पण को देखते हुए हरपाल सिंह बांके पर बहुत भरोसा किया करते थे। साथ ही उसकी वीरता और सूझबूझ के मुरीद थे। बांके में देश को लेकर गजब का जज्बा था। इसी जज्बे के साथ वह 1857 के आंदोलन में कूद पड़े। उनका अंग्रेजों से कई बार सामना हुआ, लेकिन हर बार अंग्रेजों को चकमा देकर बच जाते थे। अंग्रेज बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें पकड़ नहीं पाते। देखते देखते बांके अंग्रेजों के लिए चुनौती बन गए। 1857 की क्रांति विफल होने के बाद 18 लोग बागी घोषित कर दिए गए। 1857 की क्रांति में बांके चमार का नाम प्रमुख था। उन्हें पकड़ने और सजा देने को बेताब हो रहे थे। आखिरकार सारे प्रयास कर लेने के बाद अंग्रेजों ने 50,000 रुपए की बड़ी रकम की इनाम की घोषणा कर दी। उस वक्त वीर पासी के बाद बांके दूसरे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए की घोषणा की थी। जिस जमाने में एक आना और 2 आने की कीमत थी, उस दौर में 50,000 रुपए की कीमत आप समझ सकते हैं। उस दौर में यह रकम अंग्रेजों द्वारा घोषित की जाने वाली सबसे बड़ी रकम होती थी। एक दिन अपने एक साथी द्वारा मुखबिरी करने के बाद बांके गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला और अंग्रेजों ने उन्हें 18 क्रांतिकारियों के साथ फांसी पर लटका दिया। इस तरह यह वीर सपूत मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। बांके पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बांके चमार एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। ऐसे बहुत कम क्रांतिकारियों के नाम हैं जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। ब्राह्मणवाद अमान्य वर्णावस्था के समर्थक रहे इतिहासकार ने बांके चमार और उनके साथियों के बलिदान को छुपाकर उन्हें इतिहास में जगह नहीं दी। बांके चमार की इतनी बड़ी शहादत को इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया जाना नाइंसाफी है। इसका कारण बांके चमार का अछूत जाति का होना है। क्या जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर बलिदान को आंकना उचित है? बलिदान तो बलिदान होता है, वह जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के ऊपर होता है। उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना शहादत की पवित्रता को घटाना है। इतिहासकारों ने ऐसा ही काम किया। इससे बांके की शहादत का महत्व कम नहीं हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद निष्पक्ष और ईमानदार इतिहासकारों ने न केवल हमें उनके बलिदान से परिचित कराया, बल्कि उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इतिहास में स्थान भी दिया। निगाह से गिरे हैं तो इतिहासकार, निगाह में चढ़े हैं तो बाग के चमार। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द आपसे मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।